नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र में राजनीति सिद्धांत के तहत एक नया यूनिट चालू करने जा रहे हैं। राजनीति सिद्धांत को अगर हम देखें तो हम 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। 3 यूनिट होती है, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है? यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। ये इसको मैं थोड़ा-सा बता दूँ, हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज यूनिट 2 के तहत हम जो पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, वो है अवधारणा। अवधारणाओं में भी हम अधिकार को पढ़ने वाले हैं, तो आज का टॉपिक है अधिकार। लेकिन जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत को हम किन भागों में पढ़ते हैं। टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोटा-मोटा सिलेबस बता रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो यूनिट 1 के तहत अब पढ़ते हैं हम राज्य के बारे में, ठीक है? जैसे क्या कि अर्थ क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, ठीक है? उपागम क्या है, अध्ययन के उपागम क्या हैं? उपागम के साथ हम देखते हैं कि राज्य के जो उत्पत्ति के उत्पत्ति के स्रोत क्या हैं, विभिन्न स्रोतों का हम पढ़ते हैं, ठीक है? कहाँ से उत्पत्ति हुई, दैवीय सिद्धांत हो गया, प्राकृतिक सिद्धांत हो गया, ठीक है? कानूनी सिद्धांत हो गया। उसके बाद हम संप्रभुता को देखते हैं। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं यूनिट 1 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हम देखते हैं जो अवधारणाओं को देखते हैं, ठीक है? अवधारणाओं को देखते हैं। इस अवधारणा के तहत अगर हम देखें तो एक बार से मोटा-मोटा देखिए तो ये जो अवधारणाएँ हैं, इन अवधारणाओं के तहत हम जिसको देखते हैं इसमें देखिए पहला हो गया अधिकार हो गए। अधिकार हो गया, ठीक है? अधिकार को देखते हैं, अधिकार से विभिन्न सिद्धांत जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले मैं एक बार यूनिट समझा देता हूँ। उसके बाद न्याय हो गया, न्याय को थोड़ा बाद में लेते हैं। अधिकार हो गया, ठीक है? अधिकार हो गया, अधिकार के साथ दूसरा आप देखिए स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्रता, समानता, तब न्याय। एक क्रम चलना चाहिए ना, बाकी टॉप सिलेबस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे विधि, विधि एवं दंड के सिद्धांत को पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद लोकतंत्र, लोकतंत्र व अधिनायक तंत्र, ठीक है? अधिनायक तंत्र। उसके बाद हम पढ़ते हैं नागरिकता को। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोटा-मोटा पढ़ते हैं, और भी विभिन्न एग्ज़ामों में सिलेबस बदलता रहता है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आप यही पढ़ेंगे। बात करते हैं यूनिट यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आप देखें तो हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट 3 में जो आप पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, ठीक है? और मैं बता दूं कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसकी खासियत क्या है कि इसको समझने पे ज़्यादा जोर देना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो सबसे ज़्यादा कहीं से अगर क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो वो यही पार्ट होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सोच समझ के पढ़ना होता है। विचारधाराओं में जैसे आप व्यक्तिवाद हो गया, ठीक है? व्यक्तिवाद, उदारवाद, उदारवाद, उसके बाद आप ले लीजिए समाजवाद, ठीक है? फांसीवाद, फांसीवाद के बाद आप देखें तो पढ़ लेंगे आप जो है जैसे नारीवाद, यू टीजीटी पीजीटी में नहीं है लेकिन यूजीसी नेट में है, ठीक है? नारीवाद, आदर्शवाद। तो ये मोटा मोटा सिलेबस हो गया। अगर हम देखें तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हमने देखा, तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। तो आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो अधिकार को देखेंगे, और अधिकार में भी बहुत तरह के अधिकार हैं। अधिकारों के जो सिद्धांत हैं उनको हम देखेंगे। तो इसके तहत अगर हम देखें तो हम अधिकारों पे आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। बताना ज़रूरी था क्योंकि पता होना चाहिए ओवरऑल कि आप पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे अधिकार को, ठीक है? अधिकार को। तो अधिकार क्या है ये समझना आवश्यक है। उसके बाद ही हम चलते हैं अधिकार के डिटेल सिद्धांत पे चलेंगे। तो देखिए अधिकार का मतलब ये होता है कि एक दावा, दावा या मांग, मांग, दावा अथवा मांग जो व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा की जाती है, ठीक है? ये वो मांगे हैं जो व्यक्ति के द्वारा की जाती है। अच्छा, क्यों की जाती है? व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए,
ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के लिए वे मांगे जो व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं, वही अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन मांगे करते किससे हैं आप? मांगे जो है किससे करते हैं? अच्छे, मांगे करनी क्यों पड़ती हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मांग है ये समाज के द्वारा होती है। ठीक है, समाज के द्वारा होती है, समाज इसको स्वीकृत करता है। ठीक है, समाज इसको स्वीकृति करता है और इसकी रक्षा क्या करता है? कौन करता है? राज्य करता है। ठीक है, एक ग्रीन की, टीएच ग्रीन की है, बहुत बड़े आदर्शवादी विचारक रहे हैं, जिन्होंने, ग्रीन ने क्या बोला है? ग्रीन ने बोला कि जो अधिकार हैं, ठीक है, अधिकार क्या है? अधिकार वे मांगे या दावे हैं, ठीक है, वे मांग है, एक प्रकार से आप देखिए, वे मांग है जो समाज से की जाती हैं, या फिर जिनकी स्वीकृति, स्वीकृति कौन करता है? जिनकी स्वीकृति स्वीकृति समाज देता है, जिनकी स्वीकृति समाज देता है। इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, जिनकी स्वीकृति समाज देता है और जिसकी रक्षा, रक्षा का काम कौन सौंपता है? रक्षा जो है राज्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो आप पाएंगे कि अधिकार जो है क्या है? अधिकार एक प्रकार का मांग है। ठीक है, मांग है, अधिकार मांग है, किससे? समाज के द्वारा, और जिसकी रक्षा का दायित्व किस पे होता है? राज्य पर होता है। और अधिकार को सिर्फ आप बोलेंगे तो अधिकार विभिन्न पहलुओं में जोड़ के देखा जा सकता है। अधिकार को कई आयाम हैं। अधिकारों के साथ जो है, जैसे गांधी जी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे चलने से पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, अधिकार की बात करें तो गांधी जी क्या बोलते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कि आप अपना कर्तव्य कीजिए। क्या कीजिए? कर्तव्य कीजिए। कर्तव्य कीजिए, अधिकार तो स्वतः ही मिल जाएगा। अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, आपको स्वयं प्राप्त हो जाएंगे अधिकार। देखिए, ये परिभाषाएं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती हैं। अगर इसमें एक चीज़ और देखिए, ये मतलब यहाँ पे क्या है? अधिकारों को कर्तव्य के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं आपको कुछ परिभाषाएं दिखाता हूँ जहाँ पे अधिकारों को कर्तव्य के साथ जोड़ा गया है। आप देखिए यहाँ पे कि जैसे देखिए, अगर मैकाइवर मैकाइवर व लास्की भी इस पे जो है सहमत हैं। इनका मानना है कि जो अधिकार होता है, अधिकार व कर्तव्य, बोलते हैं ये लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक पूरक हैं, अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये हो गया। लास्की क्या बोलते हैं? लास्की का बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है। लास्की ने बोला है, लास्की बोलते हैं कि जो एक व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, एक व्यक्ति का अधिकार, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट भी बताऊंगा। एक व्यक्ति का अधिकार अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। तात्पर्य क्या हुआ? ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति का जो अधिकार है वह दूसरे का कर्तव्य है, और जो दूसरे का कर्तव्य है वही एक व्यक्ति का अधिकार है। देखिए, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कोचिंग की, कोचिंग में आप फीस देते हैं। कोचिंग में आप जब फीस देते हैं तो आपका कर्तव्य हो गया फीस देना, लेकिन टीचर का जो आप फीस देने के बाद आपका अधिकार बनता है। ठीक है, फी आप जब देते हैं, ठीक है, फीस देने के बाद जब आप अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं तो आपका अधिकार हो जाता है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना आपका अधिकार हो गया। और यहाँ पे जो, अगर देखें, जो अध्यापक है जो पढ़ा रहा है, उसका कर्तव्य क्या हो जाता है? उसका कर्तव्य हो जाता है आपको पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना, लेकिन उसका अधिकार भी है कि आपसे फीस पाए। तो यहाँ से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लॉस की इसमें कैसे बोलते हैं कि जो मेरा अधिकार है वह आपका कर्तव्य है, और मेरा अधिकार, जो आपका कर्तव्य है वो मेरा अधिकार है। ये समझाने का यहाँ प्रयास करते हैं। स्टेटमेंट हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार अधिकार एक उचित मांग है। ठीक है, अधिकार मांग है जो समाज के द्वारा स्वीकृत होती है, और उसके बाद राज्य उसकी रक्षा करता है। अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं। अधिकार की जैसे हमने बात की, यहाँ पे देखिए, अधिकारों की बात की, तो अधिकार को मैंने बताया कि अधिकार जो है मांग है। ठीक है, अधिकार मांग है, लेकिन इसको कैसी मांग है ये? क्योंकि इसका जो इंग्लिश अगर देखें अधिकार का, तो उसको क्या लिखते हैं? RIGHT, राइट लिखते हैं। ठीक है, तो ये मांगे हैं, राइट्स हैं। तो राइट का तात्पर्य क्या होता है? राइट का तात्पर्य अगर हम देखें तो उचित होता है। ठीक है, उचित।
यानी कि रॉन्ग क्या है फिर? रॉन्ग क्या है? वह अनुचित है। ठीक है, रॉन्ग जो है वह अनुचित है। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि अधिकार जो है राज्य से मांगे तो हैं, लेकिन ये कैसी मांगे हैं? ये जो है उचित मांगे हैं। ठीक है, ये राज्य से वैसी मांगे हैं जो उचित हो मांग। ठीक है, अनुचित मांगे नहीं है। कैसी मांगे हैं? उचित मांगे हैं। देखिए हमने यहाँ पे देखा था दावे हैं या मांग है, या ऐसा दावा करता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये उचित मांगे हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमने ये देख लिया अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं। अब अधिकारों के प्रकार अगर हम देखें, अधिकारों के प्रकार, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अधिकारों के सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों के स्रोत या सिद्धांत, उसी में कितने सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, अधिकारों के सिद्धांत, या आप लिख सकते हैं स्रोत। ठीक है, अधिकारों के स्रोत, कितने स्रोत दिए गए हैं? अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 5 है, लेकिन आजकल हम एक और अधिकार पढ़ते हैं जिसको हम देखेंगे, जो समकालीन है और इसके अतिरिक्त पढ़ा जाता है। पहले एक एक करके हम देखते हैं। तो प्रथम अधिकार है प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार। उसके बाद देखेंगे तो अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों के अलावा एक और, इसको क्या बोला जाता है? इसको व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिवादी अधिकार भी बोला जाता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा अधिकार है, दूसरा अधिकार कौन सा है? दूसरा हमारा है वैधानिक अथवा कानूनी। वैधानिक, इसको कानूनी भी बोला जाता है। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है, ऐसे गोला कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहा है। ठीक है, वैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। उसके बाद तीसरा जो हमारा है, तीसरा जो हमारा है वैधानिक कानूनी के अलावा एक ऐतिहासिक सिद्धांत, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। मैं बताऊंगा, तीनों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसको कहीं कहीं पे रूढ़िवादी भी लिखा जाता है, तो इसको भी लिख देते हैं ऐतिहासिक अथवा रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी सिद्धांत, रूढ़िवादी अधिकारों का सिद्धांत। तो ये हो गया। उसके बाद चौथा जो हमारा अधिकार है, चौथा अधिकार हम देखें तो क्या है? आदर्शवादी। मैं एक बार बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्या है। आदर्शवादी अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों का सिद्धांत। अब यहाँ पे आप देखिए जो चौथा अधिकार है, चौथा अधिकार है, ये तीन हो गए। ये एक जो है थोड़ा इधर पास लिखे, इसको मिटा के एक दूर लिखते हैं ताकि लगे उसी क्रम में है। ठीक है, उसी क्रम में है। ये हो गया 1 2 3 4। अब जो चौथा है थोड़ा अलग है, मैं बताऊंगा क्यों अलग है। चौथा नहीं, पांचवा, 4 हो गए हैं। पांचवा जो है इसको बोलते हैं समाज कल्याण। ठीक है, समाज कल्याण संबंधित, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत, ऐसे जल्दी से लिख देते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं। अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों का सिद्धांत। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हो गए हमारे कौन कौन से, जो हमको 5 सिद्धांत पढ़ने हैं। लेकिन आजकल इन सिद्धांतों के अलावा एक अतिरिक्त, एक अन्य सिद्धांत भी है जो हम पढ़ते हैं, जो इसी के साथ जोड़ के देखना चाहिए और समकालीन भी है और जिसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। वो कौन सा सिद्धांत है? वो है मानवाधिकार कह लीजिए, या फिर बोलिए मानव अधिकार। मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार। ये थोड़ा कम सही लिखा रहा है, फिर से लिखते हैं इसको। ठीक है, मानव अधिकार। एक्चुअली डिस्प्ले थोड़ा सा फोन गिर जाने से दिक्कत आ रही है। मानव अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, मानव अधिकार का सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को हम थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं, फिर हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक करके हम देखते चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जो एक एक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, आदर्शवादी अधिकार और समाज या समाज कल्याण का अधिकारों का सिद्धांत, या फिर मानव अधिकारों का सिद्धांत। ये विभिन्न सिद्धांत हैं। तो एक एक सिद्धांत को अगर हम देखें तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या बताता है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत यह बताता है कि
जो अधिकार हैं हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जन्मजात मिले हैं, जन्मजात मिले हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं या प्रमुख समर्थक हैं, वो कौन है? वो है लॉक, ठीक है। जो प्रमुख समर्थक हैं वो लॉक हैं। और इसके बाद जो दूसरा हमारा है ये वाला अधिकार, कानूनी अधिकारों से संबंधित सिद्धांत। तो यहाँ पे जो इसके एक प्रकार से आप देखें तो इसके समर्थकों में बेंथम होंगे, आपको मिलेंगे बेंथम, ठीक है। इसके समर्थकों में आपको बेंथम मिलेंगे। और उसके बाद जो हमारा रूढ़िवादी ऐतिहासिक है उसमें एडमंड बर्क है, ठीक है, बर्क हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा है, ठीक है, आदर्शवादी, तो यहाँ पे अब प्रमुख हैं कांट है। हालांकि ग्रीन, हीगल ये सब भी समर्थक हैं, लेकिन कांट को लिख लेंगे आप एक बार से। उत्पाद जो इन्होंने प्रमुखता से समर्थन किया, बाद में उसमें कड़ी में जुड़ते गए। समाज कल्याण में हम बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस्की को, ठीक है, लॉस्की को। और जो मानव अधिकार है, ठीक है, वहाँ पे एज सच कोई है नहीं, ठीक है, वो आधुनिक समय का अधिकार है। तो इस हिसाब से हम इसको देख के चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो लॉक हैं, बेंथम हो गए वैधानिक अधिकारों के। तो प्राकृतिक अधिकारवादी क्या बोलते हैं कि जो हमें अधिकार मिले हैं प्रकृति से मिले हैं, जन्मजात मिले हैं, ठीक है, और ये कोई किसी राज्य या सरकार की या फिर समाज की देन नहीं है, क्योंकि इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए हमने समाज या सरकार को बनाया है। बेंथम बोलते हैं कि अधिकार प्राकृतिक नहीं है, हमको जो है हमने कानून बनाया है और कानून से जो है हमें अधिकार मिलते हैं, कानूनी मान्यता होना अधिकारों के लिए आवश्यक है। इतिहासवादी क्या बोलते हैं? इनका मानना है कि ना तो जो है प्रकृति से हमें अधिकार मिले हैं जन्मजात, और ना ही कानूनों के द्वारा। अधिकार वह है जो इतिहास के द्वारा धीमे धीमे परंपराओं में रूढ़िवादी एक सोच के थ्रू, मतलब एक बोल सकते हैं परंपराओं की देन है, इतिहास की देन है। इसी के समर्थक रिची हैं। रिची बोलते हैं कि अधिकार जो है किसकी उपज है? इतिहास की उपज है। आदर्शवादी बोलते हैं कि नहीं, अधिकार ऐसा नहीं है कि कोई राज्य जो है समझौता करके बना लेगा और उसके हिसाब से अधिकार देगा, नहीं। बोलता है अधिकार जो है वो हमारी अंतरात्मा की एक स्वतंत्रता जो होती है, हमारे अंतरात्मा की मांग होती है, और वह स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, और उस अधिकार को कौन देता है? राज्य देता है। आदर्शवादी राज्य का प्रमुख से समर्थन करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि अधिकार क्या है? एक नैतिक मांग है। ये आंतरिक विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि राज्य जो है ऐसी संस्था नहीं, कभी भी बना दो और कभी बिगाड़ दो, ठीक है, समझौता करके नहीं बनेगा, जैसे कि प्राकृतिकवादी बोलते हैं। तो इनका मानना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये प्राकृतिकवादी नहीं, राज्य बहुत बड़ा चीज़ है। राज्य जो है सावयवी है, सावयवी है। मैं समझाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। सावयवी है और व्यक्ति उसका अंश मात्र है, ठीक है, राज्य पूर्ण है। तो अपनी पूर्णता को पाना है तो वो राज्य में ही पाएगा। इस हिसाब से ये बोलते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्थान है और वहीं पर रह के व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है, और वहीं पे उसको अधिकार मिलेंगे। समाज कल्याण के लोग क्या बोलते हैं? समाज कल्याणवादी बोलते हैं कि देखो, अधिकार वही है, चाहे कानूनी हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे आदर्शवादी हो, लेकिन अधिकारों का इस हिसाब से होना आवश्यक है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, ठीक है, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो और समाज कल्याण की भावना निहित हो, ठीक है, ये हो गया। और मानव अधिकार संबंधित है कि जो मानव के अधिकार की मात्र बात करता है, बिना किसी भेदभाव के, वो मानव अधिकार से संबंधित है। तो अब हम एक एक टॉपिक को हम लगातार वीडियो डालते जाएंगे, और पहले हम देखेंगे वैधानिक अधिकार, और वीडियो हमारे अब कम से कम 1 घंटे या 40 मिनट के होंगे। तो हम अब आगे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा प्राकृतिक अधिकारों पे आएगा, वैधानिक अधिकारों पे आएगा और ऐतिहासिक अधिकारों पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी